स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था किसका, एमआई इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास यूनिट है, इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और इस टॉपिक से इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन मेन जो है वो पावर मेजरमेंट में आता है। तो जब हम लोग पावर मेजरमेंट पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, बट कुछ बेसिक थ्योरी जो जानना जरूरी है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो किसके किसके मेजरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। पहला तो है करंट मेजरमेंट के लिए यूज हो सकता है ये। ठीक है, मतलब एज अ मीटर यूज कर सकते हैं। दूसरा है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, मतलब एज अ वोल्ट मीटर। और तीसरा क्या है, पावर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, मतलब वॉट मीटर। तो यहां पे जो थर्ड क्वांटिटी है पावर, ये भी ये मेजर कर सकता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को यूज करके हम कैसे अमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो अगर आपको अमीटर बनाना आ गया ना इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर से, तो उसके क्वेश्चन भी इजीली समझ में आएंगे, दिखेंगे कि हाँ ये एज अ अमीटर यूज हो रहा है। तो जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूं उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसको याद रखिए या फिर खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता हो ये इसका डायग्राम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें दो फिक्स कॉइल होते हैं आपके पास। एक यहां मैंने बना दिया और एक यहां बना दिया। ठीक है, दो फिक्स कॉइल। फिक्स कॉइल मतलब क्या हुआ कि ये कॉइल मूव नहीं करेंगे। ठीक है, जब करंट फ्लो करेगा तो ये मूव नहीं करने वाला, ये फिक्स रहेंगे अपने प्लेस पे। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बताना आपको, ये मैं डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, और एक आपके पास क्या होता है, मूविंग कॉइल, जो कि क्या होता है, मूव करेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, ये अमीटर। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। तो अगर आप देखें यहां पर मैंने क्या किया है, एक मूविंग कॉइल बनाया है यहां पे और दो फिक्स कॉइल बनाया है। तो मूविंग कॉइल क्या होता है, मूव कर सकता है। जब करंट उसके क्रॉस फ्लो करेगा तो वो मूवमेंट शो करेगा, और उसी मूवमेंट को हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर से अटैच करते हैं और हमें स्केल पे इसका वैल्यू मिल जाता है जो भी मेजरमेंट करना है। तो ठीक है, जो फिक्स कॉइल है वो हमेशा फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात फिक्स कॉइल के बारे में कि जो करंट कैपेसिटी है वेरी हाई, करंट कैपेसिटी ऑफ फिक्स कॉइल इज वेरी हाई, मतलब ये अपने क्रॉस ज्यादा करंट फ्लो करवाने दे सकता है। बट मूविंग कॉइल के पास एक लिमिटेशंस है। ठीक है, आप ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ करंट को यूज नहीं कर सकते हैं इसके क्रॉस फ्लो करवाने के लिए, वरना वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक ये है कि जो मूविंग कॉइल है उसके वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर मूव करवा पा रहे हैं और स्केल पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके मटेरियल को कुछ ऐसा बनाऊंगा कि वो ज्यादा करंट फ्लो करवा पाए तो इसका वेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्वालिटी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं वेट बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो गया तो क्या होता है,
सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाएगा। अब हम नहीं चाहते सेंसिटिविटी डिक्रीज करे, वरना जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे पास लिमिटेशन है, हमें इसके थ्रू क्या करना है, डिफ्लेक्शन शो करवाना है मूविंग कॉइल के थ्रू। इसीलिए हम चाहते हैं इसका वेट कम हो, ठीक है। इसीलिए जो FC होता है, फिक्स कॉइल होता है, वो ज्यादा करंट फ्लो करता है, तो इसका वेट भी ज्यादा होता है। जो मटेरियल यूज करते हैं वो भी थोड़ा ज्यादा वेट का होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मूविंग कॉइल। ये बहुत फाइन वायर से बना होता है, बहुत फाइन वायर से बना होता है। नंबर ऑफ टर्न्स भी मूविंग कॉइल में कम होते हैं एज कंपेयर टू फिक्स कॉइल। तो इसीलिए टॉर्क टू वेट रेशियो को ज्यादा रखने के लिए हम इसको फाइन वायर से बनाते हैं, और उससे एक रेस्ट्रिक्शन आता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ज्यादा करंट हम इसमें फ्लो नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए आप अमीटर में अभी यहाँ देखें मैंने क्या लगाया है, शंट लगाया है, ठीक है। शंट क्यों लगाया है कि इसमें सिर्फ उतना करंट ही जा पाए जितना जरूरी है, बाकी करंट इस डायरेक्शन से आ जाए, फ्लो हो जाए। जैसा हम अमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए करते थे, हमेशा एक शंट लगाते थे। इससे क्या होता था, मीटर का प्रोटेक्शन होता था। जो ये आरएम है ये भी कुछ वैल्यू देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, वरना ज्यादा दे देंगे तो जल जाएगा, खराब हो सकता है। तो ये शंट लगाया मैंने, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। तो ये बहुत ही जरूरी ये पता होना कि फिक्स कॉइल में आप ज्यादा करंट दे सकते हैं, लेकिन मूविंग कॉइल में ज्यादा करंट नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? इसके पीछे का रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया। टॉर्क टू वेट रेशियो को ज्यादा रखना है मूविंग कॉइल में। क्यों? क्योंकि यही पॉइंटर है, इससे अटैच है। समझ में आ गया? तो ये आपके पास क्या है, एक अमीटर। आप अच्छे से देखिए क्या क्या किया मैंने। मीटर कैसे बनाया, फिक्स कॉइल लिया है, दो फिक्स कॉइल होता है, उसके बीच में क्या होता है आपके पास, मूविंग कॉइल। जब करंट जाता है तो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, ये भी मैग्नेट बिहेव करता है, और रिपल्सन और अट्रैक्शन की वजह से ये मूव करेगा, और इससे ऑब्वियस ही बात है डैम्पिंग कुछ होगा, डैम्पिंग सिस्टम, जिसके वजह से ये क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट पे आके आपको रीडिंग शो करवाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं, या कोई भी इलेक्ट्रोडायनामो टाइप का जो इक्वेशन होता है टॉर्क का, वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क का, वो होता है k थीटा इक्वल टू I1 I2 dm अपॉन d थीटा cos phi। ठीक है, जहां पे I1 क्या है, ठीक है, फिक्स कॉइल में करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट, और ये मूविंग कॉइल में इंस्टैन्टेनियस करंट। ठीक है, और आपके पास जो थीटा है वो क्या है, डिफ्लेक्शन, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। ये समझ में आ गया। और M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ डिफ्लेक्शन। और ऑब्वियस ही बात है ये चीज होगा ही जब ये दोनों मैग्नेट से बिहेव करेगा और ये भी मैग्नेट से बिहेव करेगा, तो ये एक पोजीशन लेगा अपना। ठीक है, चेंज होगा इसका पोजीशन। अगर इसका पोजीशन चेंज होगा तो क्या हो रहा है, आपके पास फ्लक्स है, दोनों से फ्लक्स मिल रहा है, उस फ्लक्स में मूवमेंट हो रहा है कॉइल का, तो ऑब्वियस ही बात है फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल आल्सो चेंजेस। ठीक है, वही शो क्या कर रहा है, dm अपॉन d फाई। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ अमीटर में आपको पता होना चाहिए। और जो ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया है डिफ्लेक्शन का इलेक्ट्रोडायनोमीटर में, तीनों केस में क्या होता है, सेम होता है। वोल्ट मीटर ले या फिर आप पावर मेजरमेंट के लिए लें। ठीक है, तो यहां से आप देखते हैं दूसरा केस, वो क्या है, वोल्ट मीटर। ये आपका मीटर हो गया। तो वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, तो देखते हैं वोल्ट मीटर कैसे बनना चाहिए। मैंने फिर से फिक्स कॉइल लिया, फिक्स कॉइल, दो फिक्स कॉइल रहेंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मूविंग कॉइल होता है, मूविंग कॉइल भी मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, ये आपको पता होगा क्यों लगाते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, और ये यहाँ पर होगा, और ये आपका यहाँ पे आने वाला है, और ये क्या है, लोड। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, लोड के
पैरेलली कनेक्ट होता है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये लोड के पैरेलल कनेक्ट किया पूरे इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वोल्ट मीटर को। और आप देखेंगे अगर प्रीवियसली जो मैंने बताया मीटर के केस में वो सीरीज में कनेक्टेड था, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो होना चाहिए अगर वोल्टेज में से मेजर करना किसी एलिमेंट के क्रॉस, तो उसके पैरेलल लगाना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट को, इसीलिए मैंने पैरेलली लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक अलग से क्या लिया है, सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये भी आपको पता होगा सीरीज रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो वोल्ट मीटर का आपके पास इंपेडेंस या फिर आप बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ताकि लोडिंग एरर जो आता है, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट आता है वो बहुत कम हो सके। ये बहुत कम करंट ले लोड से, अगर ज्यादा करंट लेगा तो लोडिंग इफेक्ट आएगा और आपके पास एरर जो मेजरमेंट में आने वाला बहुत ज्यादा आ जाएगा। और आपको पता भी होगा वोल्ट मीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए जो RS भी है यहाँ पर जो मैंने लिया वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, करंट जाएगा इस टाइप से कुछ, ठीक है, और आपका मेजरमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास पॉइंटर होगा, स्केल होगा, और अगेन सेम इक्वेशन फॉलो होने वाला है इस केस में। और इस केस में और अमीटर में दोनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या मैंने किया है, इनडायरेक्टली जो फिक्स कॉइल है आपके पास और जो मूविंग कॉइल है वो दोनों सीरीज में ही है, ठीक है। बट अमीटर के केस में मैंने मूविंग कॉइल के पैरेलल में एक शंट लगाया था जो कि जरूरी होता है प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, रेंज को बढ़ाने के लिए भी जरूरी होता है। और वोल्ट मीटर में मैंने सीरीज में किया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है आपके पास, वोल्ट मीटर, ठीक है। अगेन सेम चीज ही रहेगा, फॉलो होगा। जो फिक्स कॉइल है उसमें ज्यादा करंट जाता है लेकिन वोल्ट मीटर में कम ही करंट जाएगा, क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्शन है, आप वोल्ट मीटर में ज्यादा करंट नहीं ले सकते वरना लोडिंग एरर का प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यहाँ भी जो फिक्स कॉइल होता है उसका कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल बहुत कम करंट अपने थ्रू फ्लो करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने मूविंग कॉइल के अक्रॉस कोई भी शंट यूज नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैं हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो जो भी करंट यहां इंटर करने वाला है I1 ये कम ही होगा। अगर कम ही होगा तो इसको शंट प्रोवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। इतना अंडरस्टैंडिंग आप लोग को क्लियर होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रोडायनोमीटर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसीलिए मैंने कोई यहाँ पर शंट नहीं यूज किया। कोई पूछ सकता था कि यहाँ भी शंट यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मूविंग कॉइल में ज्यादा करंट चला गया तो, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि एज अ वोल्ट मीटर हम यूज कर रहे हैं और वोल्ट मीटर में करंट कम ही इंटर करेगा, क्योंकि मैंने एक सीरीज हाई सीरीज रेजिस्टेंस यूज किया है। समझ में आ गया, ठीक है। अमीटर में मैं हाई सीरीज रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकता हूं, मैं शंट ही यूज कर सकता हूं। अगर हाई सीरीज रेजिस्टेंस यूज कर लूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वोल्ट मीटर है आपके लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो लास्ट हमारे पास पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट जो इससे बन सकता है वो क्या है, वॉट मीटर, जो किस लिए यूज होगा, पावर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो पावर मेजर करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे होने वाला है पावर मेजरमेंट वो देखते हैं। तो पावर मेजरमेंट के लिए अगेन सेम हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, फिक्स कॉइल, ठीक है। इस केस में मैं यहां पर लोड ले रहा हूं, ठीक है। और आपके पास मूविंग कॉइल भी होता है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप में, तो ये मैंने ले लिया, क्या आपके पास मूविंग कॉइल, और यहां पर मैंने दे दिया सप्लाई, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि फिक्स कॉइल मैंने लिया है और मूविंग कॉइल को क्या लिया है, लोड के पैरेलल में, और जो फिक्स कॉइल है उसको लोड के सीरीज में लिया, अगर आप अच्छे से ध्यान दे तो। और ऐसा क्यों लिया है ये आपको कैसे पता चलेगा, जो मैंने यहां पे लिखा है। मैंने क्या बोला था कि फिक्स कॉइल ज्यादा करंट फ्लो करवा सकता है अपने क्रॉस, ज्यादा करंट को होल्ड कर सकता है, लेकिन मूविंग कॉइल नहीं कर सकता है।
और हम ये क्या बनाए हैं एज अ वॉट मीटर, पावर मेजरमेंट करने के लिए। किसका पावर मेजरमेंट करने के लिए? ये जो लोड ले रहा है, ठीक है। तो पावर बेसिकली क्या होता है? V इंटू आई, यानी कि मुझे इस लोड के अक्रॉस V का वैल्यू चाहिए और किसका वैल्यू चाहिए? I का वैल्यू चाहिए। और V का वैल्यू कौन देगा, कौन मेजर करेगा इसके क्रॉस? जो इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसके पैरेलल में कौन लगा हुआ है? मूविंग कॉइल, यानी कि मूविंग कॉइल इसके वोल्टेज को मेजर करने वाला है और इसके सीरीज में जो लगा वो करंट मेजर करेगा। तो सीरीज में कौन लगा हुआ है आपके पास? फिक्स्ड कॉइल। और मैंने पहले ही बताया था फिक्स कॉइल ज्यादा करंट फ्लो करवा सकता है, इसीलिए यहाँ पे फिक्स कॉइल करंट मेजरमेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। मूविंग कॉइल को हम करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा क्योंकि वो अपने क्रॉस ज्यादा करंट नहीं फ्लो करवा सकता है। लेकिन जो फिक्स कॉइल है वो करवा सकता है, इसीलिए हम फिक्स कॉइल को सीरीज में लगाते हैं पावर मेजरमेंट करने के लिए। समझ में आ गया? इसीलिए इसको बहुत बार क्या बोलते हैं हम लोग? करंट कॉइल, करंट कॉइल, ठीक है। और मूविंग कॉइल क्या बोलते हैं? प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ये कहां से आया, करंट कॉइल क्यों बोलते हैं इसको। क्योंकि जो हमारा फिक्स कॉइल होता है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, मटेरियल के बारे में पढ़े, तो वो पता चल जाएगा कि ये ज्यादा करंट अलाउ करता है अपने क्रॉस फ्लो करवाने के लिए, इसलिए इसको यूज करते हैं करंट के मेजरमेंट के लिए। और जो मूविंग कॉइल होता है उसको वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, क्योंकि वो जो मूविंग कॉइल है वो क्या होना चाहिए? बहुत कम करंट उसमें जाना चाहिए। इसीलिए एक रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं आरबी, जो कि क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर एज अ सिर्फ मूविंग कॉइल ही वोल्ट मीटर जैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिक्स कॉइल को एज अ मीटर यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है आपके पास वॉट मीटर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अच्छा जो यूज है वो कहाँ दिखेगा आपको? पावर मेजरमेंट में, जब मैं आपको डील करूंगा पावर मेजरमेंट के लिए। तो अगर मैं समराइज करूं कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में आपको क्या क्या जानना जरूरी है, तो अमीटर के बारे में पता होना चाहिए, इसका कनेक्शन कैसे करता है मीटर के केस में, वोल्ट मीटर के केस में कनेक्शन कैसे करते हैं, और वॉट मीटर के केस में कैसे कनेक्शन करते हैं। तो अगर आप जब भी रिवीजन करें इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, तो आप खुद से ट्राई करें तीनों डायग्राम खुद से बनाने के लिए, और खुद को एक्सप्लेन करें कि मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है, क्यों मैं फिक्स कॉइल को सीरीज में लगाया हूं, क्यों मैंने जो आपके पास मूविंग कॉइल है उसको पैरेलल में लगाया हूं, ठीक है। वॉट मीटर के केस में अमीटर में बोल दे तो क्यों मैंने शंट लगाया है, क्यों मैंने सीरीज लगाया। इससे क्या होगा कि समय के साथ आपको चीजें ध्यान में रहेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छे तरीके से रहेगा, उसको फिर आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पूछ दिया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर पिक्चर क्लियर है तो आप उसके बाद सारी चीजें अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करें, ड्रॉ करें डायग्राम्स और समझे, एक्सप्लेन करें खुद को, ठीक है। इक्वेशन का ध्यान रखें। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ, ये दोनों केस के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, AC एज वेल एज DC, ठीक है। तो AC में क्या लिया था मैंने? I1 I2 इंस्टेंटेनियस लिया था, इसमें इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। सिंपल आपके पास अगर एमीटर लूंगा तो दोनों में कौन सा करंट फ्लो होगा? I होने वाला है, ठीक है। ये क्या है? फिक्स करंट होगा। समझ में आ गया? तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये AC एज वेल एज DC दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, और इसका अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग इन ऑल पावर मेजरमेंट में, क्योंकि उसका वहां पे सबसे ज्यादा यूजेस है, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।